मैथोलिक्स, वेलकम टू निवान मैथ अकेडमी। आई एम दीपा चौधरी। अगर अब तक आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आज का हमारे पास जो टॉपिक है वो सबसेट से रिलेटेड जितनी भी थ्योरम्स है यहाँ पे आपके कोर्स में 5 थ्योरम्स है इस टाइम पे। तो हम इन 5 थ्योरम्स का प्रूफ देखेंगे और इनका एज ए रिजल्ट देखेंगे कि क्या रिजल्ट होता है। ऑलरेडी कुछ रिजल्ट हम अपने जब सबसेट हमने पढ़ा है वहाँ पे यूज़ किया है, तो मैंने वहाँ पे आपको बोला था कि इसका हम प्रूफ करेंगे, इसको क्राइमिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो वही प्रूफ आज हम करने वाले हैं। तो इनका प्रूफ कराने से पहले बेटा हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सबसेट। सबसेट का थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं, फिर इनके हम प्रूफ पर चलते हैं। क्लियर बेटा? देखो, मेरे पास कोई भी दो नॉन एम्प्टी, दिस इज द एम्प्टी एंड नॉन एम्प्टी के लिए ये साइन हो जाता है, ठीक है। दो नॉन एम्प्टी मेरे पास सेट हैं, तो एक सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट कब होता है? ऐसे तो लिखते हैं हम, ए इज ए सबसेट ऑफ बी या ए कंटेन इन बी, ठीक है। इतना क्लियर? तो देखो, कंटेन से ही पता चल रहा है कि ए के सभी एलिमेंट हो जाए बी के, मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एलिमेंट ऑफ बी, मतलब ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो मेरे पास बी के एलिमेंट हो जाए, तो हम कह सकते हैं ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। दूसरी चीज हमने क्या बोला था? दिस इज छोटा भाई और दिस इज बड़ा भाई। इतना क्लियर? ये छोटा भाई है, ये बड़ा भाई है। तो छोटे भाई के जितने भी हमारे पास एलिमेंट होंगे, इसके जितने भी मेंबर होंगे वो सब के सब बड़े भाई के भी मेंबर हों, तब हम इसको सबसेट बोलेंगे बड़े भाई का, मतलब बी का। दूसरी चीज़ है, आप इस तरीके से देख सकते हो डायग्राम से, जैसे आपको माइंड में सेट करने में आसानी हो आप उस तरीके से सेट कर लेना। ये ए का हर एक पॉइंट क्या हो जाए, मेरे पास बी का पॉइंट बन जाए। यहाँ पे मैंने पॉइंट से बताया, मतलब ए का हर एक एलिमेंट, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है ए का हर एक एलिमेंट बी का एलिमेंट बन जाए, तो हम कहेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। इतना क्लियर? तो दोनों तरीके से बता दिया। अब आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि जब भी हमें सबसेट दिखाना हो इसको इसका, तो इसके हर एक एलिमेंट को इसके अंदर होना चाहिए, तभी ये सबसेट होगा। अगर ऐसा नहीं है तो ये सबसेट नहीं बनेगा। इतना क्लियर हो गया बेटा? अब हम अपनी पहली थ्योरम पे चलते हैं, उसकी स्टेटमेंट देखते हैं कि पहली थ्योरम की हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, फिर उसके प्रूफ पर। देखो, प्रूव डेट द नल सेट फाई। नल सेट को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? मैंने आपको बताया था, इससे, फाई से, ठीक है। तो मेरे पास जो नल सेट है, जिसको हम एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, वॉइड सेट भी बोलते हैं, इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। मैंने आपको बताया था कि नल सेट क्या होता है? खाली होता है, उसके अंदर कुछ होता ही नहीं है। तो मैंने वहाँ पर आपको ओनली प्रैक्टिकली हिंट दे दिया था। तो बेटा यहाँ पे स्टेटमेंट में ये चीज़ बोली गई है कि हमारे पास जो नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट जो फाई होता है वो सबसेट होता है एवरी सेट, मतलब दुनिया का कोई भी सेट उठा लो, एम्प्टी सेट उसका सबसेट बनेगा ही बनेगा। मतलब कहने का मतलब क्या है? अगर मैं एम्प्टी, तो ये सबसेट होगा ए का। अगर मैंने दुनिया का कोई एक सबसेट उठाया जो है मेरे सेट, दुनिया का एक सेट उठाया ए, तो एम्प्टी उसका भी सबसेट है। मैंने दुनिया में से कोई एक बी सेट उठा लिया, तो एम्प्टी उसका भी सबसेट होगा। बात समझ आई? हमारे पास जितने भी सेट होते हैं, इतना क्लियर, उनमें से कोई भी सेट आप उठाओ, ठीक है, तो एम्प्टी सेट उसका सबसेट बन जाएगा। मतलब दुनिया में जितने भी सेट हैं, एम्प्टी सेट सभी का सबसेट बनेगा। इतना क्लियर हो गया बेटा? ठीक है। अब देखो, मुझे इसको क्या दिखाना है? सबसेट दिखाना है ए का। मतलब मैंने कोई दुनिया में से एक सेट मान लिया ए, ठीक है। अगर एक के लिए हो जाएगा तो किसी के लिए भी हो जाएगा, क्योंकि सेम प्रोसेस हम सब के लिए करेंगे। अगर मैं यहाँ पे बी उठाती हूँ तो बी के लिए सेम प्रोसेस होगा, उसके लिए ट्रू हो जाएगा।
अगर कोई सी सेट उठाती हूँ सी के लिए करो, पी सेट उठाती हूँ तो पी के लिए करो। तो मतलब आप कोई भी सेट उठाना, ठीक है, सबके लिए सेम प्रोसीजर करेंगे तो वो उसका सबसेट बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने जनरली ए सेट उठाया, ठीक है, और हमें ये चीज दिखानी है कि एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ ए। इतना क्लियर। अब देखो, जब मैंने आपको बताया था जब भी हम मतलब सबसेट शो करते हैं तो हम क्या करते हैं कि ये इसका हर एक एलिमेंट क्या हो जाए, मेरे पास एक का एलिमेंट बन जाए, तभी ये सबसेट होगा। क्लियर। अब आपके देखते हैं किस तरीके से इसका प्रूफ किया। आई होप ये चीज तो आपको समझ आ गई होगी कि थ्योरम कहना क्या चाह रही है कि आप कोई भी सेट लो, एम्प्टी सबका सबसेट होता है। इतना क्लियर। अब इसके प्रूफ पर चलते हैं। सपोज दैट फाइव इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जब भी हमें कुछ प्रूफ करना होता है, ये चीज मुझे दिखानी है, तो मैं मान लेती हूँ कि एम्प्टी सेट जो है वो इसका सबसेट नहीं है। मतलब हम गलत मान के चलते हैं, बाद में हम ये चीज दिखा देंगे कि जो चीज हमने मानी वो हमारे पास क्या था, हमारी जो सोच थी वो गलत थी। इतना क्लियर। हमें ये देखो यहाँ पे ध्यान देना, ये चीज मुझे प्रूफ करनी है। इतना क्लियर हो गया बेटा। तो ये चीज प्रूफ करने के लिए मैं इसका अपोजिट मैं मान के चल लेती हूँ कि ये इसका सबसेट नहीं है, मतलब ये इसका सबसेट नहीं है। तो आगे जब मैं ये मान के चल रही हूँ कि ये इसका सबसेट नहीं है, तो जब हम पूरा प्रोसीजर करेंगे तो वहाँ पे कंट्राडिक्शन आ जाएगी। कंट्राडिक्शन आने पे जो हमने सोचा, ये सोचा हमने, जो सोचा वो क्या हो गया, गलत। तो इसका मतलब जो सोचा वो गलत है, तो इसका मतलब ये सही हो जाएगा। ठीक है। तो ये रूल होता है, हम यहाँ पे कंट्राडिक्शन की हेल्प से इसको प्रूफ करेंगे। क्लियर बेटा। मुझे प्रूफ ये करना है, मैंने मान लिया कि इसका सबसेट नहीं है। अब देखो, सबसेट इस तरीके से भी लिख सकते हो आप, ठीक है, प्रॉपर सेट वाला जो होता है। इतना क्लियर। तो यहाँ पे अब एम्प्टी इसका सबसेट नहीं है। इतना क्लियर हो गया बेटा, ये चीज बोला हुआ। अब देखो, ये इसका सबसेट नहीं है, तो जो हमने सबसेट की डेफिनेशन पढ़ी थी और वहां पे पढ़ा था कि अगर कोई भी सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट नहीं बनता तो उसका मतलब क्या है, यहाँ पर एटलीस्ट वर्ड समझना, एटलीस्ट वन एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट ए में ऐसा होगा जो ए में तो है बट बी में नहीं है। यही चीज पढ़ी थी हमने। ठीक है। हमारे पास अगर ये इसका सबसेट नहीं है तो मेरे पास इसमें एक एलिमेंट ऐसा तो होगा जो मेरे पास बी में नहीं है। ठीक है। तो वही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। मैं बोल रही हूँ कि ये इसका सबसेट नहीं है, तो मतलब इस एम्प्टी सेट से एटलीस्ट कम से कम एक देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, मतलब एक एलिमेंट यहाँ पे ऐसा एग्जिस्ट करा होगा, इसका तो है मेंबर बट इसका नहीं है। डेफिनेशन के थ्रू ही हमें चलना है। मैंने वहाँ पे आपको सबसेट की बताई थी, फिर जो सबसेट नहीं होते उनकी डेफिनेशन बताई थी। तो डेफिनेशन के थ्रू ही चलना है कि ये इसका सबसेट नहीं है, तो यहाँ से मेरे पास एक एलिमेंट ऐसा आएगा एम्प्टी से, ठीक है, जो इसका तो है मेंबर बट ए का मेंबर नहीं है। तो वही लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, इसमें से एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जो मेरे पास इसमें नहीं है, तभी इसका सबसेट नहीं होगा। इतना क्लियर हो गया। बट एम्प्टी सेट की अगर मैं डेफिनेशन पढ़ूँ या नल सेट की मैं डेफिनेशन पढ़ूँ तो क्या डेफिनेशन होती है, उसके अंदर तो बेटा कुछ होता ही नहीं है, वो तो खाली होता है। एम्प्टी सेट तो खाली होता है, यहाँ पे कुछ होता ही नहीं है, उसके पास कुछ है ही नहीं है। तो ये एलिमेंट इसके अंदर कैसे आ गया, तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखिए, बट फाइव इज द नल सेट हैंस फॉर एवरी एक्स, मतलब हर एक एक्स के लिए ये इससे बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि एम्प्टी क्या होता है, खाली होता है, तो इसके अंदर कुछ भी प्रेजेंट नहीं हो सकता। मतलब ये साइन किसका होता है, बिलोंग का, डज नॉट बिलोंग का साइन हो गया ये। ठीक है। तो इसके अंदर कुछ भी प्रेजेंट नहीं होगा क्योंकि एम्प्टी सेट खाली होता है। ठीक है।
इतना यहाँ तक तो मैं डेफिनेशन से चली कि वो उसका सबसेट नहीं है। यहाँ पे हम डेफिनेशन पर आगे एम्प्टी सेट की, कि अगर ये मेरे पास नल सेट या एम्प्टी सेट है तो सिंपल सी चीज़ है, हर एक एक्स का कोई भी एक्स आप ले लो, ठीक है, तो वो इससे बिलोंग नहीं करेगा, बिकॉज दिस इज द एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट के अंदर कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो बिकॉज देखो ये लिखा नल सेट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, मतलब नल सेट जो है कोई भी एलिमेंट कंटेन नहीं करता, उसके अंदर कुछ होता ही नहीं है। तो जो हमने यहाँ पे ये चीज़ आई थी मेरे पास कि इसका एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो इसमें नहीं होगा, यहाँ से तो ये ले लिया कि इसके अंदर एक एलिमेंट है एम्प्टी सेट के अंदर, पर एम्प्टी सेट की डेफिनेशन से इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं जाएगा। तो एक बार तो इसके अंदर है, एक बार इसके अंदर नहीं है, तो दिस इज द कंट्राडिक्शन, ठीक है। हम कह रहे हैं कि एम्प्टी के अंदर एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जो ए के अंदर नहीं है, तो यहाँ से एम्प्टी के अंदर एक एलिमेंट आ गया। बाय द डेफिनेशन ऑफ एम्प्टी सेट, एम्प्टी तो खाली होता है, उसके अंदर कुछ होगा ही नहीं। तो जो हमने माना कि इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर मतलब कोई एलिमेंट है, तो वो गलत प्रूफ हो गया। तो मतलब जो हम मान के चल रहे थे कि ये मेरे पास क्या होगा, इसका सबसेट नहीं होगा, दिस इज द रॉन्ग, ठीक है। बात समझ आई। ये सारा घपला कब हुआ, जब हम ये मान के चल रहे थे कि एम्प्टी इसका सबसेट नहीं है। अगर होता तो ये प्रॉब्लम ही नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम मेरे पास तब आई जब ये इसका सबसेट नहीं था, ठीक है। बात समझ आई किस तरीके से हमने किया। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी डेफिनेशन से कि सबसेट नहीं है, हमारे पास एम्प्टी में एक एलिमेंट आ गया था। बट अगर एम्प्टी सेट की डेफिनेशन की बात करें तो उसके अंदर कोई एलिमेंट होता नहीं है। तो जो हमने यहाँ पे सपोज करके चल रहे थे, इसकी वजह से ये आया था, बट रियलिटी तो ये होती है। तो जो हमने माना कि ये सबसेट नहीं है, ये मेरे पास क्या हो गया, गलत प्रूफ हो गया। तो इसका मतलब ये इसका सबसेट है। बात समझ आ गई किस तरीके से हमने किया। सबसेट का सिंपल सा फंडा ये होता है कि इसका हर एक एलिमेंट इसका मतलब जिसका सबसेट बन रहा उसके अंदर होना चाहिए। मतलब छोटे भाई का एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है वो सब बड़े भाई के होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया कि जो एम्प्टी सेट है मुझे इसका सबसेट दिखाना था, मैंने मान के चली कि वो इसका सबसेट नहीं है। अब सबसेट नहीं है तो यहाँ पर बाय द डेफिनेशन सबसेट ना होने का उसका मतलब क्या होता है कि यहाँ से एक एलिमेंट ऐसा आएगा जो मेरे पास ए में नहीं होगा, तो ये डेफिनेशन से लिख दिया। बट हमें पता है एम्प्टी सेट की डेफिनेशन क्या होती है, उसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं होता है। तो जो हम ये मान के चल रहे थे इसकी वजह से ये चीज आई थी, तो वो क्या होगी, गलत प्रूफ होगी, कंट्राडिक्शन हो गया। तो इसका मतलब ये सबसेट नहीं, जो हम मान के चल रहे थे वो गलत प्रूफ हो गया, मतलब ये सबसेट होगा, ठीक है। तो सेम प्रोसीजर आप दुनिया का कोई भी सेट उठाओ, सेम प्रोसीजर करो, तो एम्प्टी उसका भी सबसेट बन जाएगा। तो यहाँ से ये रिजल्ट निकल गया कि जो नल सेट है वो सबसेट होता है एवरी सेट का, ठीक है बेटा। इतना क्लियर हो गया। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गया होगा। सिर्फ ट्रिक पे आपको दो चीज़ रखनी है। पहली चीज़ है कि हमें सबसेट प्रूफ करना है, तो हम उसको नॉट सबसेट मान के चलेंगे। फिर बाय द डेफिनेशन ऑफ नॉट सबसेट, यहाँ से एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो हमारे इसमें से ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जो ए में नहीं होगा, ये तो डेफिनेशन से आ गया। बट अगर एम्प्टी सेट की डेफिनेशन की बात करें तो ये खाली होता है, इसके अंदर कुछ होता ही नहीं है। बट हम यहाँ पे कह रहे हैं कि इसके अंदर है, तो दिस इज द कंट्राडिक्शन, तो ये रॉन्ग हो गया, ठीक है बेटा। अब इससे नेक्स्ट करते हैं, सॉरी इसमें इसके स्टेटमेंट पढ़ेंगे। सेकंड थ्योरम। सेकंड थ्योरम हमारे पास क्या है, प्रूव दैट एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अब तो पहले हमने प्रूफ किया कि एम्प्टी सेट सबसेट होगा दुनिया के किसी भी सेट का, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हम प्रूफ कर रहे हैं कि कोई भी सेट ले लो दुनिया का आप, वो खुद का सबसेट होता है, ठीक है। खुद का सबसेट होता है, इतना ध्यान रखना। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब हर एक सेट अपना सबसेट होता है। तो मुझे ये चीज दिखानी है। इतना क्लियर हो गया बेटा। आप देखो आगे,
अब जब मुझे ये चीज़ दिखानी है कि हर सबसेट खुद का सबसेट होता है, तो यहाँ पे मैंने एक ए ले लिया जनरली। ए के लिए होगा तो सबके लिए हो जाएगा, सेम प्रोसेस फॉलो करेगा तो उसके लिए भी हो जाएगा। अगर आप बी लोगे तो बी के लिए सेम प्रोसेस फॉलो करो, सेम वही चीज़ आ जाएगा। तो दुनिया का कोई भी सेट उठाओ, अगर सेम प्रोसेस फॉलो करोगे तो उसके लिए रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो जनरली हमने यहाँ पे ए ले लिया। अब देखो, मुझे ए को ए का सबसेट दिखाना है, मतलब दिस इज छोटा भाई, दिस इज द बड़ा भाई। छोटा भाई, बड़ा भाई, तो छोटे भाई का हर एक मेंबर मुझे बड़े भाई में दिखाना है। इतना क्लियर हो गया। तो हम किस तरीके से दिखाते हैं कि इसके अंदर के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब इसके एलिमेंट बन जाए बड़े भाई के। यही तो बात होती है कि छोटे भाई के जितने भी मतलब एलिमेंट्स हैं वो सब के सब बड़े भाई के बन जाए, तो वो सब सेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लेट करके चलती हूँ कि मेरे पास छोटे भाई के अंदर ये मेंबर है। इतना क्लियर हो गया। एक्स मेंबर ले लिया, मतलब जो भी सेट होगा उसको हमने जनरली यहाँ पे एक एलिमेंट एक्स ले लिया। अब देखो यहाँ पे क्या होता है बेटा, अगर मैंने एक एलिमेंट लिया तो ए के अंदर से आप कोई भी एलिमेंट उठाना, सेम प्रोसेस करना, उसके लिए भी सेम ही होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है कि हम एक जनरली लेके चलते हैं, फिर वो सबके लिए हो जाता है। तो यहाँ से मैंने इसके अंदर से एक एलिमेंट ले लिया। ठीक है, और ये सबको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं। ठीक है, तो x अगर मेरे पास a से, मतलब छोटे भाई, इसको ध्यान रखना, यहाँ पे जब सेम सेम है ना तो छोटा भाई बड़ा भाई काम आएगा। छोटे भाई का मैंने एक एलिमेंट ले लिया। ठीक है, अगर एक एलिमेंट में बड़े भाई में पहुंचा दूं, फिर इसके अंदर से अगर मैं दूसरा एलिमेंट लूँ वो भी बड़े भाई में पहुंचा दूं सेम प्रोसेस से, फिर तीसरा चौथा इस तरीके से। ठीक है, तो सबके लिए हो जाएगा, तो जनरली एक के लिए। अब ये मेरे पास छोटे भाई में है, तो बेटा ये छोटा भाई है ए, तो मैं लिख सकती हूँ कि ये भी ए में जाएगा क्योंकि ये दोनों सेम है। जो यहाँ पे होगा, मतलब सिंपल सी चीज़ तो ये है, एक्स बिलोंग कर रहा है ए से, छोटे भाई से, तो मेरे पास एक्स बिलोंग कर जाएगा ए से। सेम ही बात तो लिख रही हूँ मैं। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, बड़ा भाई। बस छोटा भाई बड़ा भाई करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो मतलब इस छोटे भाई के जितने भी एलिमेंट हैं वो सब के सब बड़े भाई में जा रहे हैं, तो इसका मतलब मेरे पास ये क्या हो जाएगा, इसका सबसेट। ठीक है, बात समझ आई। छोटा भाई और बड़ा भाई ध्यान रखना कि ये मेरे पास छोटा भाई है, बड़ा भाई है, दोनों है चीज सेम ही। ठीक है, एग्जाम्पल से समझाती हूँ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे एक सेट मैंने ले लिया ये 1 2 3, इतना क्लियर। तो मुझे ये दिखाना है कि ए सबसेट है ए का। ठीक है, ये सेम ध्यान देना, छोटा भाई, ये एग्जाम में लिख के नहीं आना बेटा, इसको माइंड में रखना है समझने के लिए, बड़ा भाई। ठीक है, तो मैं छोटे भाई का मेंबर लेके चलती हूँ, बड़े भाई में पहुंचा देती हूँ। अब देखो 1 मेरे पास ए से बिलोंग कर रहा है, तो इम्प्लाइज क्या इस वाले 1, ये सेम ही सेम है वैसे तो, क्या 1 ए से बिलोंग करेगा, यस। 2 ए से बिलोंग कर रहा है, क्या 2 ए से बिलोंग करेगा, यस। 3 ए से बिलोंग कर रहा है, तो क्या 3 ए से बिलोंग करेगा, यस। तो मैं छोटे भाई के, ये छोटे भाई के लिए चल रहा था, दिस इज बड़े भाई के लिए। तो छोटे भाई के सभी एलिमेंट ये हैं छोटे भाई में। ठीक है, तो छोटे भाई के सभी एलिमेंट मैंने बड़े भाई के एलिमेंट भी बना दिए, मतलब छोटे भाई के जितने भी एलिमेंट हैं वो सबके सब बड़े भाई के भी एलिमेंट हैं। जब सारे के सारे एलिमेंट इसके मतलब बड़े भाई के एलिमेंट भी बन रहे हैं, तो छोटा भाई कंटेन हो जाएगा, मतलब ये सबसेट हो जाएगा बड़े भाई का। तो ए इज सबसेट ऑफ ए। यही डेफिनेशन होती है कि इसका हर एक एलिमेंट बन जाए मेरे पास इसका एलिमेंट, तो छोटे भाई का सारे के सारे एलिमेंट बन गए बड़े भाई के, तो दिस इज द सबसेट। यही चीज अब दोनों चीजों से समझा दिया, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से मैंने लिया, ये देखो जो x था ना वो इन सब के लिए था, और ये भी। ठीक है, तो ये चीज आ गया। अब क्यों आया, एवरी एलिमेंट बिलोंगिंग टू सेट ए इज
आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब ए के जितने भी एलिमेंट है जो ए से बिलोंग कर रहे हैं वो मेरे पास आल्सो एलिमेंट होंगे ऑफ ए के, मतलब छोटे भाई के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब बड़े भाई के एलिमेंट होंगे, तो वो सबसेट हो जाएगा। तो दिस इज ए इज ए सबसेट ऑफ ए, और या हम बोलते हैं इटसेल्फ, ठीक है, बाय द डेफिनेशन ऑफ सबसेट। क्लियर हो गया बेटा कि हर सेट अपना ही सबसेट होता है, तो कैसे होता है वो चीज आपको माइंड में सेट हो गई होगी। अब चलते हैं हम इसकी नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम नंबर 3। देखो थ्योरम 3 क्या कह रही है, पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं फिर इसके प्रूफ पर चलते हैं। प्रूफ दैट इफ ए इज सबसेट बी एंड बी इज सबसेट सी देन मुझे प्रूफ करना है दिस। देखो बोला क्या गया, मुझे गिवन क्या कि ए जो है वो सबसेट है बी का एंड बी सबसेट है सी का, और ये एंड का मतलब क्या है कि दोनों कंडीशन एक साथ प्रेजेंट है, ठीक है। और का मतलब होता है या तो ये होगा एक बार, मतलब अगर ये है तो ये नहीं है, ये नहीं है तो ये है, मतलब एक टाइम पे एक कंडीशन प्रेजेंट होती है और का मतलब, पर एंड का मतलब होता है कि दोनों एक साथ प्रेजेंट है। इतना क्लियर हो गया, तो ये चीज मुझे गिवन है। अब मुझे प्रूव ये करनी, टू प्रूव मुझे ये करना है कि ये इसका सबसेट होगा। तो मैंने जब आपको इसका रिजल्ट बताया था सबसेट में, तो मैंने आपको जनरली डायग्राम से बताया था कि ए मेरे पास ये है, ए जो है वो बी का सबसेट है, ए यहाँ पर है, ए इसके अंदर जा रहा है, बी सी के अंदर जा रहा है, ये सी है, ठीक है। तो देखो ये मेरे पास ए हो गया, ठीक है, ये मेरे पास बी हो गया यहाँ पे, और यहाँ पर मेरे पास ये सी हो गया, ठीक है। तो देखो ए पूरा का पूरा बी के अंदर है, बी पूरा का पूरा सी के अंदर है, ठीक है। तो सिंपल सा आपको डायग्राम से दिख रहा, तो ए भी तो सी के अंदर है, तो ए इज ए सबसेट ऑफ सी, या आप डायग्राम से देख सकते हो ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके सब सी के एलिमेंट भी बन रहे हैं, तो ए के सारे एलिमेंट सी के एलिमेंट है, तो ए इज सबसेट ऑफ सी, ठीक है। तो डायग्राम से मैंने आपको प्रैक्टिकली ऐसे समझाया था। अब थियोरेटिकल जो डेफिनेशन के थ्रू है वो कैसे है वो देखते हैं। देखो यहाँ पे हमेशा जब भी हमें देखो इसको इसका सबसेट दिखाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका हर एक एलिमेंट मुझे सी का एलिमेंट बनाना पड़ेगा, मतलब ए का हर एक एलिमेंट होना चाहिए सी का एलिमेंट। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, जैसे अभी मैंने आपको बोला था जनरली मैं इसके अंदर से एक एलिमेंट एक्स उठा लूँगी और इसको मैं सी के अंदर पहुँचा दूँगी। तो इसका एक एलिमेंट जनरली उठाया सी के अंदर पहुँचा दिया, तो इसका मतलब इसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब के सब सी के अंदर जा रहे हैं, तो मतलब ए कंटेन हो जाएगा सी में। और यही हमारे पास डेफिनेशन होती है सबसेट की कि इसके हर एक एलिमेंट हो सी का, ठीक है। तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जैसे ए के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं तो उनको जनरली मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ एक्स से, ठीक है। इतना क्लियर, एक के लिए हो जाएगा तो दूसरे के लिए भी हो जाएगा सेम प्रोसेस से, तीसरे के लिए भी, चौथे के लिए भी, पांचवे के लिए भी, ठीक है। सेम प्रोसेस करो, हर एक एलिमेंट के लिए हो जाएगा। तो जनरली हम एक लेके चलते हैं फिर सबके लिए ट्रू हो जाता है। तो हमें प्रूफ तो ये करना है कि ये इसका सबसेट है, तो मतलब इसका हर एक एलिमेंट बनेगा सी का एलिमेंट, ठीक है। तो मैं ये चीज़ लेके चलूँगी और ये चीज़ दिखा दूंगी, तो मैं कह सकती हूँ ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सी के एलिमेंट है, तो ए इज ए सबसेट ऑफ सी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो वही चीज़ हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं। एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ द सेट ए, मैंने यहाँ पे इसका कोई जनरली एक एलिमेंट ले लिया एक्स जो सेट ए का है, तो ये जितने भी इसके एलिमेंट हैं उनको जनरली मैंने एक्स मान लिया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो एक्स के लिए होगा तो मतलब उस सेट के हर एक एलिमेंट के लिए हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे टारगेट जो रहेगा मेरे पास यहाँ पे ये चीज़ दिखाना रहेगा बेटा,
इसके अंदर लेके जाना है। तो जो चीजें हमें ये गिवन है इनका यूज करेंगे और इसके अंदर लेके जाएंगे। देखो ये चीज मेरे पास है, ठीक है, हमने मान लिया। अब ए क्या है, सबसेट है। और बी का देखो एक्स बिलोंग कर रहा है ए से, पर ए किसका सबसेट है, बी का। अगर ए बी का सबसेट है तो बेटा बाय द डेफिनेशन ऑफ सबसेट ए का हर एक एलिमेंट बी का एलिमेंट होगा। बात क्लियर हुई, ठीक है। ए का हर एक एलिमेंट बी का एलिमेंट होगा। तो ए का एलिमेंट मेरे पास यहाँ पे क्या है, एक्स। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ सबसेट एक्स एलिमेंट होगा बी का भी। ये डेफिनेशन से है, ठीक है। और आप प्रैक्टिकली जान पाओगे तो वो कैसे है, ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है। तो एक्स अगर ए का एलिमेंट है तो सिंपल सी चीज हमें देख ऑब्जर्व कर सकते हो, एक्स एलिमेंट होगा बी का भी, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरी चीज आप इतना ध्यान रखो कि मेरे पास एक मतलब ए सबसेट है बी का, मतलब दिस इज छोटा भाई, दिस इज बड़ा भाई। तो छोटे भाई के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सबके सब बड़े भाई के होंगे। तो छोटे भाई के अंदर मेरे पास एक एक्स एलिमेंट है, तो जब छोटे भाई के अंदर है तो ये बड़े भाई के भी अंदर होगा। तो इस बाय द डेफिनेशन ऑफ सबसेट एक्स बिलोंग्स टू बी। ये डेफिनेशन से आया, ऐसे ही नहीं आया है। बाद में जो मैं बोल रही हूँ ना उसको ध्यान दो। ए सबसेट है बी का, तो मतलब इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो देखो, ए सबसेट है बी का, तो इसका मतलब क्या होता है, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं वो बी के एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर एक्स मेरे पास ए का एलिमेंट है तो बाय द डेफिनेशन ऑफ सबसेट, सबसेट की डेफिनेशन से एक्स एलिमेंट होगा बी का। तो वहां से ये चीज आई है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल भी बता दिया मैंने आपको जो आप माइंड में सेट रख सको, और ऐसे भी बता दिया छोटा भाई बड़ा भाई। तो छोटे भाई के जितने भी मेंबर होंगे वो बड़े भाई के भी होंगे। तो छोटे भाई के अंदर मेरे पास एक्स मेंबर है तो एक्स मेंबर मेरे पास बड़े भाई का भी होगा, ठीक है। इतना क्लियर। सिमिलरली देखो आगे इतना काम मेरे पास हो गया। अब यहाँ पे गिवन है बी सबसेट है सी का, तो इसका मतलब क्या है, बी का हर एक एलिमेंट होगा सी का। मतलब दिस इज छोटा भाई, दिस इज बड़ा भाई। तो छोटे भाई के जितने भी मेंबर होंगे वो सबके सब बड़े भाई के मेंबर होंगे। तो छोटे भाई के अंदर कौन सा मेंबर है, यहाँ पे एक्स। तो अगर ये छोटे भाई के अंदर है तो बाय द डेफिनेशन ऑफ सबसेट ये बड़े भाई के अंदर भी होगा। प्रैक्टिकली यही है कि ये बी है, ये सी है, यहाँ पर अगर एक्स है तो वो सी में भी होगा, ठीक है। प्रैक्टिकल इस तरीके से। और थियोरेटिकल जो है बाय द डेफिनेशन वो ये है कि अगर ये इसका सबसेट है तो छोटे भाई के जितने भी मेंबर होंगे वो बड़े भाई के भी होंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ सबसेट। तो छोटे भाई के अंदर मेरे पास यहाँ पे एक्स है, तो एक्स अगर छोटे भाई के अंदर है तो वो बड़े भाई के अंदर भी होगा। तो मैं यहाँ पे देखो, अब ध्यान देना बेटा, यहाँ पे मैं एलिमेंट लेके चली थी ये वाला ए का, यहाँ से ए का ही तो लेके चली थी। पूरा प्रोसीजर किया मैंने, कहाँ पहुंचा दिया, सी में। तो यहाँ से क्या हो गया कि जनरली मैं इसका कोई मेंबर लेके चली और मैंने जनरली इसके अंदर पहुंचा दिया। तो मतलब सेम प्रोसेस ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबके लिए मैं सेम प्रोसेस करूंगी तो सबके सब सी में चले जाएंगे, ठीक है। जैसे कि मेरे पास ए के अंदर 1 2 3 4 ये प्रेजेंट है, ठीक है। तो इन सबको मैंने जनरली एक्स मान के चल रही थी। तो अगर मैं 1 उठाऊं, सेम प्रोसेस फॉलो करूं, तो वो 1 भी मेरे पास सी के अंदर चला जाएगा। 2 उठाऊं, ठीक है, सेम प्रोसेस फॉलो करूं, मतलब मेरे पास 1 जो है वो ए का है, ठीक है, सी में पहुंचा दिया। 2 जो है मेरे पास ए का है, अब वो मैंने पहुंचा दिया सी में। यही तो काम कर रहे हैं कि ए से कुछ भी आप लेके चलो ए का मेंबर और उसको सी में पहुंचा रहे हो जनरली, तो मतलब ए के सभी मेंबर को आप सी में लेके जा रहे हो। इतना क्लियर हो गया। सेम ऐसी 3 मेरे पास ए का मेंबर है और मैंने पहुंचा दिया उसको सी में। 4 ए का मेंबर है
और उसको मैंने पहुंचा दिया सी को। तो ए का हर एक एलिमेंट मेरे पास एलिमेंट बन गया सी का। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ सबसेट ए सबसेट हो जाएगा सी का। ठीक है, इसका मतलब यही होता है कि इसका हर एक एलिमेंट मेरे पास सी का एलिमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल से भी आपको समझा दिया, इसका हर एक एलिमेंट मेरे पास सी का एलिमेंट बन गया। ये जनरली होता है। तो जिंदगी में कभी भी आपको सबसेट प्रूफ करना हो तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर का कोई एक एलिमेंट मान के चलते हैं जनरली का मतलब है कि फिर उसके हर एक एलिमेंट के लिए फॉलो होगा। इसका मेंबर लेके चले, इसके अंदर पहुंचा दे, इसका मतलब क्या हुआ, इसका हर एक मेंबर सी का मेंबर बन रहा है। तो इसका मतलब ए सबसेट हो गया सी का। तो आई होप ये चीज भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल से भी बता दिया, थ्योरेटिकल भी बता दिया और प्रैक्टिकल भी बता दिया। जैसे आपको समझ आए, माइंड में जैसे भी सेट हो वैसे आप उसको सेट कर लेना। अब आती है हमारे पास थ्योरम नंबर 4। थ्योरम नंबर 4 क्या होती है बेटा, हमें प्रूफ करना है इफ ए सबसेट इज बी, ए जो है वो सबसेट है बी का, बी सबसेट है सी का, सी सबसेट है ए का, तब मेरे पास क्या होगा, ए इक्वल टू होगा सी की। अब देखो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 2 था तो ये आ गया। अब यहाँ पे ये चीज तो ही है, साथ में ये बोल दिया कि सी सबसेट है ए का, तब मुझे ए इक्वल टू सी प्रूफ करना है। अब मैंने आपको देखो गिवन तो मुझे क्या क्या है कि ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है सी का, ठीक है, ये गिवन है, एंड सी सबसेट है ए का। ये चीज मुझे गिवन है। प्रूफ मुझे ये करना है, प्रूफ जो करना है टू प्रूफ ये करना है कि ए इक्वल टू सी। अब कैसे करेंगे, जो अभी मैंने थ्योरम की है उसकी हेल्प यहाँ पे हम लेने वाले हैं। देखो मुझे सबसे पहले जो गिवन है वो क्या क्या चीजें हैं, एक मिनट में यहीं पे बता देती हूँ। इफ ए सबसेट इज बी एंड बी सबसेट इज सी, तो हम बाय द लास्ट थ्योरम देखो ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, तो मैं लिख सकती हूँ ए सी का सबसेट होगा। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना, ये सेम होना चाहिए तभी मैं इसको इसका सबसेट लिख सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए बी का बी सी का, तो हम बाय द लास्ट थ्योरम में लिख सकती हूँ ए सबसेट होगा सी का। ठीक है, पूरा का पूरा यही स्टेटमेंट है बेटा, ये है मेरे पास तो मैं ये लिख सकती हूँ ना, वही चीज मैंने यहाँ पे लिख दी, ये है मेरे पास, ये लिख दिया। दूसरी चीज है, मुझे ये ऑलरेडी ये गिवन है, ये तो गिवन है ना, इसमें ये गिवन है। इन दोनों स्टेटमेंट जो ये है ना, ये दोनों कंडीशन, इन दोनों कंडीशन से मेरे पास निकल के आया बाय दिस थ्योरम कि ए ये, और ये ऑलरेडी मेरे पास गिवन है। तो अब दो चीज आ गई मेरे पास निकल के, एक आ गई ये सी में कंटेन कर रहा है एंड सी ए में कंटेन कर रहा है। तो आपको एक चीज बताई थी बेटा मैंने, जब इक्वल वाली चीज बताई थी कि अगर 2 सेट अगर मेरे पास इक्वल है तो वो कब पॉसिबल होता है कि ए का हर एक एलिमेंट मेरे पास सी का एलिमेंट हो एंड सी का हर एक एलिमेंट मेरे पास ए का एलिमेंट हो। ये कंडीशन बताई थी ना, ये चीज मैंने आपको सबसेट में बताई थी। और जब हम इक्वल सेट वाली चीजें की थी तो वहां पे हमने इसको थियोरेटिकल किया था कि इस ए के जितने भी मेंबर हो वो मेरे पास क्या हो, मुझे इसको ए इक्वल टू सी बेटा, ए के जितने भी मेंबर हो वो सी में होने चाहिए, सी के जितने भी मेंबर हैं वो ए में होने चाहिए। अगर ये चीज मेरे पास होती है, दोनों सिचुएशन एक साथ, ठीक है, एंड लगा हुआ है इसलिए, ठीक है, तो भूल कर भी यहाँ पे और लगा दोगे तो ये गलत हो जाएगा। इस चीज का आप बेटा ध्यान रखना, मैं बार बार यही चीज आपको बता रही हूँ, एंड लगा हुआ है। ठीक है, तो एंड का मतलब दोनों एक साथ है कि इसका हर एक एलिमेंट सी का है, सी का हर एक एलिमेंट ए का है, तो इसका मतलब वो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। ये हमारे पास मतलब पूरा का पूरा मैंने आपको बताया भी था कि किस तरीके से एग्जाम्पल की हेल्प से बताया था कि एक ए सेट लिया, एक सी सेट लिया, ए के हर एक एलिमेंट मैंने सी में पहुंचा दिया, सी का हर एक एलिमेंट ए में पहुंचा दिया, और जब मैंने देखा तो दोनों सेट क्या है, इक्वल है। दूसरी डेफिनेशन जो होती है इक्वल सेट की, हमारे पास क्या होती है कि दोनों के पास सेम एलिमेंट हो, उस चीज़ से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। बट जब हमें यहाँ पे एलिमेंट तो हमें पता नहीं है, बट हमें दोनों को इक्वल प्रूफ करना है, तो हमारे पास क्या तरीका होता है कि ए सबसेट इज C and C सबसेट इज A।
मतलब ए का हर एक एलिमेंट सी में, सी का हर एक एलिमेंट ए में। ठीक है, तो मेरे पास यही सिचुएशन तो आ गई, ए का हर एक एलिमेंट सी में है, सी का हर एक एलिमेंट ए में है। तो जहां ये सिचुएशन आपको दिख जाए और यहाँ पे एंड लग रहा हो तो दिस इज, दोनों सेट क्या होंगे, इक्वल होंगे। बात समझ आ गई बेटा? ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये चीज हमने प्रूफ कर दिया। नाउ थ्योरम नंबर 5। थ्योरम नंबर 5 क्या कहती है कि अगर मुझे ये गिवन हो कि मेरे पास कोई एक सेट ए है जो कि सबसेट किसका है, एम्प्टी का, तब मेरे पास ये सेट क्या होगा, एम्प्टी होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि मैंने कोई एक सेट ए लिया जो कि सबसेट हो गया एम्प्टी का। ठीक है, तो ये सेट अगर ये कंडीशन है मेरे पास, इफ अगर ये कंडीशन मुझे कहीं मिल जाए तो ये सेट मेरे पास एम्प्टी होगा, तब ये पॉसिबल है। तो आप इसको जनरली देखो कैसे ध्यान रखोगे। एम्प्टी का मतलब क्या होता है, खाली। अब मेरे पास यहाँ पे कोई ए सेट है तो उस सेट के अंदर कुछ ना कुछ तो होगा। ठीक है, अब ये एम्प्टी थोड़ा ना, इसके अंदर कुछ ना कुछ तो होगा। अभी हम ये लेके चल रहे हैं, इसके अंदर कुछ ना कुछ तो होगा। अब कुछ ना कुछ है और ये एम्प्टी के अंदर जा रहा, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये तभी पॉसिबल हो सकता है, देखो एक तरीके से बताती हूँ बेटा। देखो मेरे पास सेट ए की बात की गई है, ठीक है, यहाँ पे एम्प्टी सेट है, इतना क्लियर। इसका मतलब है खाली, इसमें कुछ नहीं है, खाली पड़ा है बेचारा। ठीक है, अब मेरे पास जो मैं यहाँ पे सेट लूंगी, इसके लिए दो पॉसिबिलिटी है कि या तो ये मेरे पास एम्प्टी हो या ये मेरे पास क्या हो, नॉन एम्प्टी हो। तो मुझे एम्प्टी तो इसको प्रूफ करना है, मैं जनरली आपको बता रही हूँ। तो मैं मान लूँ यहाँ पे कि ये नॉन एम्प्टी है। नॉन एम्प्टी है तो सिंपल सी चीज है, इसके अंदर कोई ना कोई तो एलिमेंट होगा, सिंगल एक ना एक एलिमेंट तो होगा प्रेजेंट, तभी तो ये नॉन एम्प्टी है। अब बेटा ये इसके अंदर एक एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है, और एम्प्टी के अंदर कोई एलिमेंट प्रेजेंट होता नहीं है, जीरो। बात समझ आई? ठीक है, और वहां पे हमने क्या किया था कि जो मेरे पास ये चीज देखो, इसके अंदर एलिमेंट है, इसके अंदर कुछ है ही नहीं है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जिसके अंदर कुछ है और वो खाली के अंदर चला जाए, ये पॉसिबल है? यहाँ तो कुछ है ही नहीं है, खाली पड़ा है, और ये कह रहा है कि मेरे पास है, मैं तब भी खाली के अंदर जा रहा हूँ, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। दूसरी चीज आप कैसे याद रख सकते हो बेटा, मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी ऐसे सबसेट होता है तो इसकी कार्डिनलिटी लेस होती है इसकी कार्डिनलिटी से। तो मेरे पास इसकी कार्डिनलिटी क्या है, 1 है, इसकी कार्डिनलिटी क्या है, 0। क्या 1 कभी 0 से लेस हो सकता है? दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ये केस तो मेरे पास कभी आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब ए क्या होगा, मेरे पास एम्प्टी होगा। तो आप इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हो। ठीक है, कि मेरे पास एक सेट दे दिया जो कि सबसेट किसका है, एम्प्टी का। एम्प्टी तो खाली होता है, ठीक है, और इसके अंदर दो पॉसिबल केस है, एम्प्टी होगा या नॉन एम्प्टी। अगर मैं नॉन एम्प्टी मान के चलूं तो उसमें कम से कम एक एलिमेंट होगा, तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी मेरे पास, 1, और एम्प्टी की कार्डिनलिटी कितनी होती है, 0। तो मुझे पता है अगर ये इसका सबसेट है तो इसकी कार्डिनलिटी इससे कम होगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो मतलब 1 लेस देन 0 आ गया, और ये कभी पॉसिबल हो नहीं सकता, तो ये वाला केस कभी होगा नहीं। तो इसका मतलब ए एम्प्टी होगा। ये तो मैंने आपको जनरली बता दिया। अगर यहाँ पे थ्योरम की बात करें तो कैसे प्रूफ किया हुआ आपकी थ्योरम में, वो देखो। वी नो डैट नल सेट फाई जो होता है वो इज ए सबसेट होता है एवरी सेट। अभी हमने प्रूफ किया फर्स्ट थ्योरम, दिस इज फर्स्ट थ्योरम, कि नल सेट जो होता है दुनिया का कोई भी सेट उठा लाओ सबका सबसेट होता है। तो यहाँ पे यही चीज हम यूज करेंगे कि मेरे पास जो एम्प्टी होता है वो दुनिया के हर एक सेट का सबसेट होता है। तो यहाँ पे मेरे पास दुनिया में से मैंने ए सेट लिया, तो एम्प्टी इसका भी मेरे पास क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, इतना क्लियर। अब मुझे देखो, अब मुझे इसको एम्प्टी के इक्वल दिखाना है, तो इसके लिए मुझे दो चीज दिखानी पड़ेगी कि ये इसके अंदर है और ये इसके अंदर है। अभी तो बताई थी ना, जब इक्वल दिखाते हैं तो ये चीज है कि इसके हर एक एलिमेंट इसका हो, इसका हर एक एलिमेंट इसका हो। ठीक है, तभी इक्वल आते हैं। तो मेरे पास ये वाली चीज तो मुझे गिवन है, ये वाली गिवन है ना। ठीक है,
और ये वाली मैंने अभी दिखा दी बाय द फर्स्ट थ्योरम। ठीक है, ये गिवन है, ये फर्स्ट थ्योरम से है। तो जब ये दोनों एक साथ आ गई एंड में, तो इसका मतलब मेरे पास a इक्वल टू 5। तो ये बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक था यहाँ पे, सिंपल सा कि ये मुझे दे दिया, इतना क्लियर है। मुझे पता है एमपीटी सब जितने भी सेट होते हैं उनका सबसेट होता है, ये मेरे पास आ गया। मुझे इक्वल प्रूफ करना था, तो एक बार ये दिखा दी, एक बार ये दिखा दिया, दोनों एक साथ है तो इसका मतलब दोनों इक्वल है। इतना क्लियर हो गया बेटा। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि ये मेरे पास कोई भी सेट अगर सबसेट है एमपीटी का, तो वो सेट क्या होगा, एमपीटी होगा। और ये चीज़ मैंने बता दिया आपको माइंड में कैसे सेट रखना है। मेरे पास यहाँ पे एक सेट लिया, वो एमपीटी भी हो सकता है, नॉन एमपीटी भी हो सकता है, पर यहाँ पे मैंने मान ली मुझे इसको एमपीटी दिखाना है, तो मैं मान लेती हूँ ये नॉन एमपीटी है। नॉन एमपीटी है तो इसका मतलब यहाँ पे एक सिंगल एलिमेंट तो होगा। अब इसके कार्डेंटी में देखूँ तो 1 है, एमपीटी सेट की 0 है। तो मेरे पास अगर ये इसका सबसेट है तो इसकी कार्डेंटी से कम होगा, तो 1 लेस होगा 0 से। दिस इज नॉट पॉसिबल। तो दोनों तरीके बता दिए मैंने, पर जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसे करना। मैंने ये तरीका आपके बुक के अकॉर्डिंग कराया है, ठीक है, कि किस तरीके से है। तो इतना सिंपल है कि ए सबसेट है 5 का, ये मुझे गिवन है और मुझे पता है एमपीटी हर एक सेट का सबसेट होता है। तो यहाँ से ये चीज़ मेरे पास आ गई, ठीक है। तो एक साथ ये दोनों चीज़ें आ रही हैं, तो इसका मतलब ये इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर। तो आई होप आज की थ्योरम आपको अच्छे से समझ आई होंगी सभी की सभी। अगर आपको मेरे वीडियोस लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जिनको इनकी नीड है। थैंक यू सो मच।